वही बात करते हैं प्रदूषण की, क्योंकि दिवाली की अगली सुबह है तो पहले से ही पॉल्यूशन ज्यादा खराब था और अब और ज्यादा आबोहवा खराब हो चुकी है। आसमान में धुंध की मोटी चादर नजर आ रही है। बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है AQI लेवल। गाजियाबाद, नोएडा में भी हवा बेहद खराब है। और चले हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और नीतू हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। नीतू का जरा रुख करते हैं। नीतू, ये तो होना ही था क्योंकि पहले से ही प्रदूषण का लेवल बहुत हाई था। AQI लेवल बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका था और जो आतिशबाजी हुई है उसके बाद तो ऐसा नजर आ रहा है कि आगे आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं दिल्ली NCR वालों के लिए। बिल्कुल दीपाली, देखिए आज तो दिवाली की अगली सुबह है। कल भी जब हमने स्टोरी की थी तो AQI खराब की श्रेणी में था और आज ये बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में 39 स्टेशन है। सबसे हैरत की बात यह है कि 39 स्टेशन में से 2 स्टेशन को छोड़कर बाकी हर स्टेशन पर जो AQI का लेवल है वो बेहद खराब हजार्डस की श्रेणी में दर्ज किया गया है। सभी इलाके रेड जोन में है, 300 350 के पार, और अभी तो शुरुआत हुई है। दिवाली की अगली सुबह प्रदूषण का ये हाल है। धीरे धीरे अभी हम देखेंगे कि प्रदूषण और बढ़ता जाएगा। हालांकि स्थिति पहले से ही गंभीर थी, ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसा कुछ हुआ। कल भी हमने पोल्यूशन पर रिपोर्टिंग की। हम लगातार बीते कई दिनों से जी मीडिया के जरिए लोगों को दिल्ली और आसपास के इलाकों के प्रदूषण का हाल बता रहे हैं। तो प्रदूषण खराब से बेहद खराब की श्रेणी में था। सुबह का वक्त है। अगर मैं अभी आपको मौजूदा तस्वीरें दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि विजिबिलिटी कितनी कम बनी हुई है। सूरज निकल चुका है, बावजूद इसके अगर मेरे से थोड़ी दूर यहाँ जो बिल्डिंग है जिन्हें अमूमन बहुत साफ आप देख पाते हैं उन्हें देखना मुश्किल है। यहाँ पर अब विजिबिलिटी कम है। सुबह सुबह दिल्ली धुंध की चादर से ढका हुआ है और ये सिलसिला 10-11 बजे तक रहता है। दिन में भी हालांकि हल्की फुल्की धुंध रहती है, लेकिन सूरज तेज होने की वजह से वो धुंध दिखती नहीं है। लेकिन सुबह आप इसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं, अपने कैमरों में कैप्चर कर सकते हैं। सुबह फिलहाल पूरी दिल्ली धुंध की चादर में ढकी हुई है। प्रदूषण से लोगों का हाल बहुत बुरा है क्योंकि दिवाली तो आप बने से पहले ही दर्शकों को दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि ये तस्वीर वो है कि क्योंकि दिल्ली में पटाखे बैन थे, उसके बावजूद दिल्ली NCR में जबरदस्त आतिशबाजी हुई है और इसका ये एग्जाम्पल है। सड़कों पर आप देखिए, जहां जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पटाखे दिखेंगे जले हुए, और ये किस तरीके से पटाखे जलाए गए हैं दिल्ली में अंदाजा आप लगा सकते हैं। यही वजह है दिल्ली NCR में किस तरीके से आतिशबाजी हुई है ये आप देख सकते हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर गाजियाबाद, हर तरफ पटाखों की धूम नजर आई और इसका असर ये हुआ कि अब AQI लेवल बेहद खराब हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंधेरा है पूरा, पॉल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। नीतू जो हमें बता भी रही है, नीतू हम देख रहे हैं हर जगह अंधेरा नजर आ रहा है और ऐसा अमूमन तब देखने को मिलता है जब ठंड दिसंबर का महीना होता है या जनवरी का महीना होता है, तब लगता है ये कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है। यहाँ तो पॉल्यूशन का लेवल इतना हाई हो चुका है। बिल्कुल, देखिए और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री तीनों पर ही रोक थी। लेकिन दिवाली की रात की जो तस्वीरें थी वो वाकई में डराने वाली थी, क्योंकि हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि पटाखों पर बैन तो कर दिया गया था, बावजूद इसके लोगों ने ब्लैक में से खरीदा है, पड़ोसी राज्यों से लेकर पहुंचे हैं। कल दिवाली की रात दिल्ली की जगह जगह आतिशबाजी हुई और सुबह जो पटाखों का कचरा है वो इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से लोगों ने पटाखे फोड़े हैं, यानी पटाखे जलाए हैं। और वही सुबह तस्वीरें जो आई वो बिल्कुल ऐसी थी कि मानिए दिसंबर का महीना है, विजिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि मैं यमुना किनारे हूं तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि यमुना के प्रदूषण की भी जब हम बात करते हैं तो दिल्ली इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है, चाहे जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण दोनों नजर आ रहे हैं। नहीं तो आप बने रहिए, जरा देख लेते हैं लखनऊ के क्या हाल है पॉल्यूशन का। विशाल, वहां पे क्या हाल है? देखिए, जो हालत दिल्ली और NCR के इलाकों में है वही स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में है। और कल देर रात जिस तरह से आतिशबाजी हुई है उसके बाद अब स्थितियां थोड़ा सा बदली हुई हैं। कल जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तब तस्वीरें बहुत जो है स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आज धुंधला जो है वो दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ कि लखनऊ की JPNIC बिल्डिंग आपको सामने दिखाई पड़ रही होगी। ये आप देख सकते हैं कि JPNIC ये सुबह के वक्त बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। ये जो मैं गोमती पुल पर मौजूद हूँ यहाँ से बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है।
जाती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप निकलने के बावजूद भी धुंध पूरी तरह से जो है छाई हुई है। और लगातार कल जिस तरह से आतिशबाजी हुई है लखनऊ में, उसके बाद से ही स्थितियाँ फिलहाल बिगड़ती नजर आ रही है। AQI में बढ़ोतरी हुई है, जो नॉर्मल AQI लगभग करीब 130-140 रहता था, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और अभी थोड़ी देर के बाद जब ताल कटोरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके जब आंकड़े आएंगे तो वो वाकई में चौंकाने वाले आएंगे। तो फिलहाल आपको देखिए तस्वीरें में दिखाता हूँ कि आतिशबाजी यहाँ पर, यानी विशाल यहाँ पर भी जबरदस्त आतिशबाजी हुई है। जी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी हुई है। और इसी वजह से देखिए सुबह से ही सफाई कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे कि सफाई कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिहायशी इलाकों में तो आतिशबाजी हुई है, लेकिन ये जो गोमती पुल है यहाँ पर जो आवागमन होता है, यहाँ पर भी लोगों ने आकर आतिशबाजी की है। और यही वजह है कि तस्वीरें जो हैं वो तस्वीरें बता रही किस तरह से प्रदूषण जो है वो हुआ है। ऐसे में अगर हम AQI की बात करते हैं तो AQI इंडेक्स की तो लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, 200 करीब पहुंच गया है। और फिलहाल अब स्थितियां जैसे मैंने जैसे बताया कि थोड़ी देर के बाद जब तालकटोरा इलाके के, लालबाग इलाके के जब AQI इंडेक्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वहां पर अमूमन 150 से 170 के बीच में रहता है रोजाना। लेकिन जिस तरह से कल आतिशबाजी हुई है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि अभी इसमें बढ़ोतरी होगी। देखिए आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये JPNIC की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, सामने अम्बेडकर पार्क है। और वो ये बिल्कुल भी अब विजिबिलिटी के नाम पर ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभी जो है विजिबिलिटी कम है। हालांकि शून्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कम हो गई है। बिल्कुल, यानी विशाल जो दिखा रहे हैं तस्वीरें, बिल्कुल विशाल बने रहे हमारे साथ, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी तक वहां की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नीतू का एक बार फिर से रुक करते। नीतू, लगातार आप यमुना किनारे की तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जल प्रदूषण है, और अब तो छठ भी नजदीक है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, बल्कि कह सकते हैं और खराब होती नजर आ रही है। क्या लग रहा है, आज कुछ बदला या फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है यमुना का जो प्रदूषण है वो भी? दीपाली, तो सबसे पहले जब बात यमुना की हो रही है तो आप यमुना की तस्वीरें देखिए। हम अभी यमुना किनारे मौजूद हैं। आप दूर से जब यमुना देखेंगी तो आपको ऐसा नजर आएगा कि आप किसी आइलैंड पे पहुंच गई हैं, जहां पानी में सिर्फ और सिर्फ बर्फ बह रही है। लेकिन यह है सफेद झाग, जो प्रदूषण को दर्शाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जब पानी में मिलता है तो वो झाग का रूप ले लेता है। छठ महापर्व आने वाला है, खास तौर पर यूपी, बिहार और झारखंड के लोग इसे बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे में इस घाट पर अभी छठ मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बावजूद इसके हर साल हम ये तस्वीरें देखते हैं कि लोग इस पानी में छठ मनाने पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत गहरी है। वो ये कहते हैं यमुना चाहे कितनी भी दूषित हो जाए, हम इसी किनारे छठ मनाएंगे। पाबंदियों के बाद भी लोग यहाँ पहुंचे, और ये वो पानी है जिसमें अगर आप नहा लें, आपके शरीर पर ये पानी पड़ जाए तो आपको रैशेस हो जाएंगे, स्किन एलर्जी हो जाएगी, आप बीमार हो सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि इस पानी में फॉस्फेट, नाइट्रेट, एमोनिया, लेड, फिकल जैसे तमाम वो केमिकल मौजूद है जो किसी भी इंसान को बीमार कर सकते हैं। और अगर कोई पहले से ही बीमार है तो वो और गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। यानी दिल्ली में तो इस वक्त लोग, एक और जहां दिवाली के बाद सुबह सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही है, इसके कुछ ही दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद आस्था का महापर्व छठ होगा। और छठ दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग मनाते हैं, क्योंकि पूर्वांचल और यूपी, बिहार के लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में उनकी आस्था के साथ भी हर साल खिलवाड़ होता है, क्योंकि यमुना की सफाई के दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत देखें तो यमुना में हर साल इस मौसम में जब प्रदूषण बढ़ता है, यानी जब वायु प्रदूषण की स्थिति खराब होती है, तो जल प्रदूषण की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें होती हैं जो लोगों को डराती हैं। हर तरफ दोहरी मार यहाँ दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे, क्योंकि तमाम दावे करने के बावजूद भी यमुना का भी वही हाल है। और बैन जो लगाया गया था दिल्ली में, वहां पर भी आतिशबाजी हुई है। नोएडा का भी यही हाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोएडा का बुरा हाल है, क्योंकि AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद ही ज्यादा खराब हो चुका है। आगे बढ़ते